एक जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। सिम्बा बहुत ही अच्छी आदत का और रहमदिल था। सिम्बा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। शेर और शेरनी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक बार शेर नदी पर पानी पीने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ शिकारी खड़े दिखाई देते हैं। तब शेर थोड़ी आगे चलकर देखता है कि शिकारियों ने एक बाघ को चारों ओर से घेर रखा है। तब शेर बाघ की मदद के लिए जाकर एक शिकारी पर हमला कर देता है। तो डर के मारे सारे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। तब बाघ सुकून की सांस लेते हुए बोलता है, शेर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम सही वक्त पर यहाँ आ गए, नहीं तो ये शिकारी मुझे जान से मार डालते। परेशानी में घिरे हर जानवर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। लेकिन बाघ भाई, तुम यहाँ कहाँ से आए हो? क्या बताऊं भाई, कुछ साल पहले एक तूफान में मेरे बीवी बच्चे मर गए थे, इसीलिए अब मैं वो जंगल छोड़कर आ गया। मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ भाई। कोई बात नहीं दोस्त, आज से तुम मेरे साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। तब शेर बाघ को अपने घर ले जाता है और उसकी मेहमान नवाजी करता है। सुनो दोस्त, आज से तुम मेरे ही जंगल में रह सकते हो और कभी भी तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे आकर बता देना। अगले दिन शेर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो शेरनी, मैं कुछ दिनों के लिए पास के जंगल में किसी काम से जा रहा हूँ। इतना तुम सोनू बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर शेर चला जाता है। अगले दिन शेरनी भोजन कर रही थी और उसका बेटा सोनू अंदर गुफा में सो रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से शेरनी पर हमला करके उसे मार डाला और वहां से भाग गया। शेर को जब यह बात पता चली तो शेर उसी दिन जंगल वापस लौट आता है और अपनी पत्नी शेरनी को मरी पड़ी देख शेर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे अरे शेरनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किस बेरहम ने मार डाला? अब हमारे मासूम बेटे सोनू का कौन ख्याल रखेगा शेरनी? तभी बाघ भी वहां आता है और दुखी मन से कहता है, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ दोस्त, मुझे माफ करना। मैं यहाँ होते हुए भी शेरनी को नहीं बचा पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे पता करना होगा कि ये सब किसने किया है। तब अगले दिन शेर सभी जानवरों को बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, शेरनी को जिसने भी मारा है हमें उसका पता करना होगा, नहीं तो वो किसी और को भी मार डालेगा। हाँ शेर महाराज, तुम सही कहते हो। आज से हम अपनी आंखें खुली रखेंगे। हाँ महाराज, जो भी वो गद्दार है हम उससे शेरनी का बदला जरूर लेंगे। तब सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा शेर अब दुखी सा हो गया था। अगले दिन शेर, बाघ और शेर का बेटा जंगल में टहल रहे थे। कुछ देर बाद शेर बाघ से कहता है, सुनो बाघ, मैं भोजन लेकर आता हूँ, तुम सोनू को लेकर गुफा पर जाओ। तब बाघ सोनू को लेकर गुफा की ओर चल देता है। कुछ दूर चलकर बाघ सोनू को रोक लेता है। रुको सोनू बेटा, अब तुम्हारा भी अपनी माँ के पास जाने का समय आ गया है। जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला था, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और फिर तुम्हारे पिता की बारी है और फिर उसके बाद मैं इस जंगल का नया राजा बनूंगा। इस जंगल पर मेरा हुक्म चलेगा। बाघ ऐसा बोल रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे से शेर और चीता निकल कर आते हैं। उनको देखकर तो बाघ की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं। मैंने कहा था ना महाराज, ये बाघ ही गद्दार है, इसी ने शेरनी को मारा था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला चीता। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो चीता, क्या बात है? महाराज, मुझे शेरनी की मौत का एक जानवर पर शक है। अच्छा चीता, बताओ बताओ चीता, कौन है वो, बताओ मुझे।
महाराज, वो जो तुम्हारा दोस्त बाघ है, मुझे उसी पर शक है। ये तुम क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो चीता? बाघ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। महाराज, हो सकता है वो लालच में आकर यहाँ का राजा बनने के लिए ये सब कर रहा हो। एक बार हमें उसे आजमाकर देखना होगा। अच्छा, तो बताओ, हम उसे कैसे आजमाएंगे? महाराज, आज आप जंगल में टहलने जाओ और फिर तुम कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को अकेला बाघ के साथ गुफा पर भेजना। अगर बाघ गद्दार हुआ तो वो सोनू के साथ जरूर कुछ करेगा। अगर बाघ गद्दार हुआ भी तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। हाँ, इसीलिए महाराज, हम दोनों बाघ का पीछा करेंगे। बाघ, चीता ने मुझे सही बताया था कि वो गद्दार तुम ही हो। मैंने तुम्हें भरोसेमंद दोस्त समझा और तुमने मुझसे गद्दारी की। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब शेर गुस्से से बाघ पर हमला कर देता है और उस गद्दार धोखेबाज बाघ का वहीं पर अंत कर देता है और फिर सभी जानवरों को बुलाकर बाघ की सच्चाई बताता है और उसी दिन से चीता को अपना सेवक बना लेता है और फिर खुशी खुशी वो सभी जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह उस गद्दार बाघ का वहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एक जंगल में एक शेरनी अपने बेटे को जन्म देती है। शेरनी का बेटा बहुत ही सुंदर और सफेद रंग का था। शेरनी अपने सफेद रंग के बेटे से बड़ा प्रेम करती है और हमेशा ही उससे लाड लड़ाती रहती है। एक बार शेरनी अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखती हुई कहती है, मेरा लाडला बेटा शेरू, शेरू तुम मुझे मेरी जान से भी प्यारे हो। तुम जैसा तो जंगल में कोई भी नहीं है। कभी मेरी नजरों से ओझल मत होना बेटा और कभी मुझसे दूर मत जाना। शेरनी इस तरह अपने बेटे को प्यार से समझा रही होती है, लेकिन उधर दूसरे जंगल का बाघ भी इनके जंगल में घुस आता है। बाघ जंगल में टहल ही रहा होता है कि थोड़ी ही देर बाद बाघ की नजर शेरनी पर पड़ती है। शेरनी को देखते ही बाघ की जीभ लपलपाने लगती है। बाघ मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितने मजे का शिकार है। इसे खाने के बाद तो मुझे 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी। इस शेरनी को मारने के बाद इस जंगल के जानवरों का बेवकूफ बनाकर इस जंगल पर राज करूंगा। बाघ ये सोचकर शेरनी पर पीछे से बहुत जोरों का हमला कर देता है और बेचारी शेरनी बाघ से बेखबर खड़ी थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और बाघ एक ही झपटे में उसको जान से मार डालता है। शेरनी का बेटा गुफा के अंदर खड़ा ये सब देख लेता है, लेकिन इतने बड़े खूंखार बाघ को देखकर शेरनी का बेटा बेचारा बहुत डर जाता है और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। बाघ शेरनी का शिकार करके मजे से टहलने चल देता है। जैसे ही बाघ वहां से जाता है तो शेरू गुफा के बाहर आकर अपनी माँ को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। माँ, माँ उठो ना माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। तुम ही कहती थी ना माँ कि मेरी आंखों से दूर मत जाना। अब उठो माँ, आंखें खोलो माँ, मुझे देखो, मैं आपका बेटा, मेरा ख्याल कौन करेगा माँ। शेरू ऐसे रो रहा होता है कि तभी वहाँ कुछ जानवर आते हैं। शेरनी को मरा पड़ा देख सभी जानवर चौंक जाते हैं। शेरू, ये क्या हो गया? महारानी शेरनी को आखिर किसने मारा? शेरू रोते हुए जो हुआ सब बता देता है और ये सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। डरपोक लालची बाघ, पीछे से वार करना जानते हो, हिम्मत है तो सामने आओ। जंगल के सभी जानवर शेरू को दिलासा देते हैं और बाघ को मारने के लिए निकल जाते हैं। बाघ पेड़ के नीचे मजे से आराम कर रहा था।
जंगल के इतने सारे जानवरों को इकट्ठा आते हुए देख बाघ समझ जाता है। लगता है इन सभी जानवरों को पता चल गया है कि शेरनी को मैंने मारा है और ये मुझसे बदला लेने आए हैं। मुझे भागना होगा। बाघ जंगल से तेजी से 9-11 हो जाता है। बाघ के भाग जाने के बाद गाय शेरू से कहती है, देखो शेरू बेटा, वो बेरहम बाघ तो भाग गया, लेकिन तुम आज से मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी बेटा। अब गाय ही शेरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और उसे पालती पोसती। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और शेरू अब बड़ा और ताकतवर हो गया था। अब शेरू गुस्से से उस बाघ को ढूंढने पास के जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ी ही दूर चलकर शेर को एक खरगोश दिखाई देता है। वह खरगोश के पास जाकर उससे पूछता है, खरगोश भाई, मुझे बाघ के बारे में मालूम करना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस जंगल में बाघ कहाँ मिलेगा? हाँ शेर, बाघ पास की ही गुफा में रहता है। उसका एक छोटा बेटा भी उसके साथ रहता है। दरअसल वो बाघिन उसे जन्म देते ही मर गई थी, इसीलिए बाघ का बेटा गुफा में ही रहता है। यह सुनकर शेरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपना बचपन याद आ जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने बाघ से अपनी माँ का बदला ले भी लिया तो बाघ का बेटा भी मेरी ही तरह अनाथ हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बाघ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। वह अपने दिमाग में एक प्लान बनाकर बाघ की गुफा से बाघ का बेटा उठा लाता है। शाम में जब बाघ वापस आता है तो गुफा के सामने कुछ खून और मांस पड़ा देखता है। जैसे ही वे अंदर देखता है तो बाघ का बेटा भी वहां नहीं था। यह देखकर बाघ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मेरा बेटा कहाँ गया? वो तो कभी गुफा से बाहर नहीं जाता। और ये खून मांस कैसा है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब मैं अपने बेटे को कहाँ से लाऊं? बाघ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी गुफा के पीछे से शेरू बाहर निकल कर आता है और बाघ से कहता है, सुनो बाघ, तुम्हारा बेटा जिंदा है। ये सब तो बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया कि तुम्हें भी आखिर पता चले कि किसी की माँ या बेटे को उससे दूर करने से कितना जोर पड़ता है। तुमने मेरी माँ को बचपन में ही मार डाला था। तुमने अच्छा नहीं किया था बाघ। तब बाघ को सब कुछ याद आ जाता है। तो वो शेरनी तुम्हारी माँ थी? मुझे ये सब नहीं पता था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो शेर। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत करना दोस्त। शुक्रिया शेर। शेर, तुम भी बिल्कुल अकेले हो। तुम हमारे साथ जितने दिन चाहे रह सकते हो। तब वो दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और दोस्तों की तरह रहने लगते हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? यही कि अगर बुराई का बदला भलाई में दिया जाए तो बुरा इंसान भी आपकी अच्छाई में ढल जाता है। जैसे एक खूंखार बाघ शेरू की अच्छाई देखकर उसी के साथ रहने लगा और उसकी अच्छाई से ही खुद के गलत होने का एहसास करने लगा। तो अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।